नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 14 उपद्रवियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए महिलाओं को देना होगा सिर्फ एक आवेदन। नए साल में 337 गरीबों को मिलेगा आवास। सड़क हादसे में एक युवती की मौत, मां समेत 2 घायल। पुलिस ने चलाया स्वच्छता अभियान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। रुद्रपुर थाना की पुलिस ने उपद्रवियों को गिरफ्तार करने के लिए अभियान चलाया। बताया जा रहा है कि इस दौरान कुल 14 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर सुसंगत धाराओं में पहले से मामला दर्ज था और यह आरोपी फरार चल रहे थे। पकड़े गए आरोपियों में अजीत पांडे, नीतीश पांडे, उत्तम पांडे, आशीष पांडे, ये सभी मछरहट्टा वार्ड रुद्रपुर के रहने वाले हैं। सूरज गौतम, यह टेढ़ा स्थान रुद्रपुर का रहने वाला है। इसके अलावा साजन कुमार, यह भी टेढ़ा स्थान का ही है। अनिकेत पांडे, अभिषेक पांडे सहित 14 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब इन सभी लोगों पर विधि अनुसार पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है। एक आवेदन पर महिलाओं के मायके से नाम कटकर ससुराल के राशन कार्ड में जुड़ सकता है। इसके लिए विवाहिताओं को आपूर्ति विभाग ने एक ही आवेदन पर नाम काटने और जोड़ने की सुविधा दी है। इसके लिए जन सेवा केंद्र से ऑनलाइन या आपूर्ति विभाग में ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है। आपूर्ति विभाग के द्वारा अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को 35 किलो और पात्र गृहस्थी को प्रति यूनिट 5 किलो राशन दिया जाता है। शासन के निर्देश पर केवाईसी नहीं कराने वालों के नाम राशन कार्ड से डिलीट भी किए जा रहे हैं और वंचितों के नाम जोड़ने और उनका कार्ड बनाने की लगातार प्रक्रिया भी चल रही है। नए साल में जिले के 337 गरीबों को आवास की सौगात मिली है। मुख्यमंत्री आवास निर्माण को 192 लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त की धनराशि भेज भी दी गई। दिव्यांग, निराश्रित महिला, मुसहर और दैवीय आपदा से प्रभावित लोगों को आवास दिया गया है। सबसे अधिक भलुअनी को 73 और रुद्रपुर ब्लॉक को 68 आवास मिला है। ग्रामीण गरीबों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया जाता है। इसमें चयनित लाभार्थी के खाते में आवास निर्माण करने को लेकर 3 किस्तों में 1 लाख तथा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालय निर्माण को 12,000 रुपए की धनराशि सीधे खाते में भेजी जा रही है। इधर रुद्रपुर बरहज मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि सुबह एक ट्रेलर और मोटरसाइकिल में टक्कर हो गई। इस हादसे में बेटी की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसकी मां समेत 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका इलाज चल रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार मदनपुर थाना क्षेत्र के महेन गांव के मुख्य द्वार के निकट रुद्रपुर बरहज मार्ग पर करीब सुबह 10:30 बजे एक ट्रेलर ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी और इसमें रुद्रपुर के आजाद नगर वार्ड निवासी गौसुल आलम उम्र 31 वर्ष, पुत्र सत्तार, आयशा खातून उम्र 60 वर्ष, पत्नी सुलेमान रायनी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि सुलेमान रायनी की पुत्री सबीना उम्र 19 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद मृत युवती सबीना के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए पुलिस ने समस्त थाना, चौकी और पुलिस लाइन में बृहद स्तर पर श्रमदान कर साफ सफाई का काम किया। वाहनों को क्रमवार लगाया गया, अभिलेखों और अन्य संसाधनों को सुव्यवस्थित किया गया, पेड़ पौधों की भी सफाई की गई। पुलिस लगातार स्वच्छता अभियान चला रही है और आम जनता को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सभी लोगों से निवेदन किया जा रहा है कि लोग अपने आसपास के इलाके और जगह को स्वच्छ बनाए रखें, क्योंकि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है और स्वच्छता बनाए रखने से बीमारी भी नहीं फैलती है। इधर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में चले मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य समाप्त होने के साथ ही अनंतिम मतदाता सूची भी प्रकाशित कर दी गई। 7 विधानसभा क्षेत्रों में 1,26,894 मतदाताओं ने मैपिंग नहीं कराई है, जिन्हें आयोग के निर्देश पर नोटिस भेजी जाएगी।
और उसकी सुनवाई होगी। निर्वाचन कार्यालय से मिले आंकड़ों पर गौर करें तो जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद कुल 1,26,894 मतदाताओं ने मैपिंग नहीं कराया है। शहर के गोरखपुर रोड ओवर ब्रिज के नीचे बना बिना मानचित्र स्वीकृति के जो मजार है, उस मामले में विनियमित क्षेत्र के नियत प्राधिकारी के कोर्ट में आदेश सुरक्षित किए जाने के बाद सभी की निगाहें फैसलों पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि फैसला आने के बाद मजार पर प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई हो सकती है। उधर पुलिस मजार से जुड़े और आस-पास रहने वाले लोगों को पाबंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। लगातार खुफिया विभाग भी इस पर अपनी नजर रख रहा है। इधर सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र में पारिवारिक विवाद सुलझाने गई पुलिस के साथ हाथापाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, परंतु बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में एक युवक को पुलिस पकड़ रही है और वह पुलिस कर्मियों को धक्का मुक्की देते हुए नजर आ रहा है। इस मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया है और मामले की जाँच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामला सलेमपुर कोतवाली के महता पार का है, जहां 2 सगे भाइयों के बीच विवाद हुआ था। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंची थी और दोनों को थाने लाया गया, जहां से समझा बुझाकर मामले को सुलझाया गया है। नागरी प्रचारणी सभा के तत्वाधान में विश्व हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सभा अध्यक्ष डॉक्टर जयनाथ मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में हुआ। इस दौरान मुख्य वक्ता प्रोफेसर विमलेश मिश्रा ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के पहले राजनेता और साहित्यकार जन जागरण के लिए हिंदी को ही माध्यम बनाते थे, लेकिन आज राजनेता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। अंग्रेजी शासक वर्ग की भाषा बन चुकी है। उन्होंने कहा कि आज विश्व में हिंदी का जो स्वरूप दिखाई देता है वह बाजार की जरूरतों का परिणाम है और उससे सांस्कृतिक बोध नहीं होता। हिंदी को अंग्रेजी से प्रतिस्पर्धा के लिए उसके समानांतर गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों का सृजन करना होगा और तकनीकी चुनौतियों को भी स्वीकार करना होगा। राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के सभागार में आगामी 12 जनवरी को होने वाली यूपी प्री बोर्ड परीक्षा की तैयारियों को लेकर बैठक हुई, जिसमें विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने भाग लिया और परीक्षा की व्यवस्थाओं तथा उसके क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा की गई और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 14 उपद्रवियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए महिलाओं को देना होगा सिर्फ एक आवेदन। नए साल में 337 गरीबों को मिलेगा आवास। सड़क हादसे में एक युवती की मौत, मां समेत 2 घायल। पुलिस ने चलाया स्वच्छता अभियान। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।